दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पे हम जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। और इस स्टॉक की चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा एंटिसिपेशन ये था कि यहाँ से शायद स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी आएगी, लेकिन जैसा कि आपको आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, स्टॉक वापस से 2% के आसपास गिरावट दिखा रहा है और फिर से 350 रुपए में ये स्टॉक आपको मिल रहा है। जी हाँ, 350 रुपीज़ में ये स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आप देखेंगे तो जो निवेशक हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भैया ऐसा क्या हो गया पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि पहले आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम बनाया जा रहा था, ठीक है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही थी। लेकिन ऐसा फिर क्या हो गया कि स्टॉक पिछले 5 दिनों में वापस से एक भयंकर गिरावट दिखा रहा है। देखिए, पिछले 5 दिनों में स्टॉक आप देखें तो 5.5% की आसपास गिरावट दिखाया है। और भाई उसके पहले जाएंगे फिर तो गिरावट इतनी भयानक है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और देखिए, इसका जो 52 वीक लो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है 334 रुपीज़। दोस्तों, कितना है? 334 रुपीज़, ठीक है, 334। और एज ए इन्वेस्टर मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि भैया ये जो राजेश एक्सपोर्ट है ना, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 310 से लेकर के 330, मुझे ये लगता है ये पहला, और इसके बाद जो है 290 से लेकर के 310। यार ये अगर टूटेगा ना, मैं आपको बता दूं, स्टॉक इतनी भयानक आप कह सकते हैं परिस्थितियों में पहुंच जाएगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता दोस्तों। जी हाँ, ये स्टॉक आप मान के चलिए कि एक ह्यूमंगस ट्रबल में पहुंचेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा देगा या यहां से स्टॉक खत्म हो जाएगा, वो नहीं कह रहा मैं गड़बड़ इसलिए कह रहा हूं कि फिर ये ऊपर जाने में बहुत मुश्किलात पैदा करेगा। और यकीन मानिए कि राजेश एक्सपोर्ट जैसे स्टॉक, ठीक है, जो टेक्निकली ऑलरेडी इतने ज़्यादा टूट चुके हैं, क्योंकि आप समझिए एक चीज़ को, ये जो स्टॉक है पिछले एक साल में ऊपरी स्तरों से अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखें स्टॉक एक साल में 62.66% टूट चुका है। और देखिए, स्टॉक्स में पहला होता है 60%, फिर होता है उसके बाद मुझे ऐसा लगता है दोस्तों 80%। ये दो ऐसी चीजें हैं, पहला ये, और इसके बाद अगर 80% तक स्टॉक आपका टूट चुका है तो फिर यही लेवल होते हैं जहां पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। और फिर यहां से यहां नहीं, मतलब 60% तक स्टॉक को बहुत बहुत समय लग सकता है। और राजेश एक्सपोर्ट इन इस बिजनेस वाइज अगर देखेंगे तो अपने बहुत बहुत क्रूशल दौर से गुजर रहा है दोस्तों, ठीक है। और अभी ये इतने पुरानी इस स्टॉक के ऊपर हम चर्चा करते करते हम लोग को इतना ज़्यादा समय हो गया है कि बहुत सी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट में मैंने एक चार चीज़ और कही थी कि भाई ये वो स्टॉक है जहाँ पे प्रॉफिट, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा ही, 80% गिरावट दिखा चुका है। ये वो है जहां पे एजीएम हो ही नहीं थी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद हो तो जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था और मैंने एजीएम जब इन्होंने प्रोड्यूस की थी, ठीक है, जब कौन आप कह सकते एजीएम इन्होंने लगाई थी, मैंने कहा था भैया ये मुझे एजीएम कोई समझ में नहीं आई, कोई आपने क्वेरी नहीं बताई, आपने ये नहीं क्लैरिफाई किया कि भैया जो कहा जा रहा है कि आपके जो एसईसी है यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ से क्या आपकी जो लीज है वो ख़त्म हो रही है, अचानक से 80% गिरने का पीछे का रीज़न क्या है, आपने कुछ भी नहीं बताया। बल्कि आपने तो ये कह दिया भैया कोई क्वेश्चन नहीं था, लिटरली में एजीएम के बाद जो चीज़ें निकल के आई हैं कि कोई क्वेश्चन ही नहीं था। और मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आपने कहा क्वेश्चन नहीं था, आप अपनी तरह से तो कुछ क्लैरिफिकेशन ला सकते थे। हाँ, और राजेश एक्सपोर्ट्स में देखिए अब ना बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, कुछ मैं ये ज़रूर कहूँगा, पॉजिटिविटी वापस आई है कि भैया वापस से एजीएम के बाद कुछ क्लैरिफिकेशन आ रही है। और 1 जनवरी को दोस्तों, 1 या 2 जनवरी को भी थोड़ा देखेंगे हम लोग, एक और कंपनी ने बीएसई में फाइलिंग की है क्लैरिफिकेशन की, वो क्या है आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। बट एज अ इन्वेस्टर मैं आपको बता दूं, राजेश एक्सपोर्ट में अगर आप निवेश कर रहे हैं इन स्तरों में भी और इतनी बावजूद गिरावट के, तो मैं आपको समझा दूं भैया प्लीज कम से कम 5 बार सोचें आप। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यकीन मानिए राजेश एक्सपोर्ट आज भी एक, मैं अब आपको बोल दूं, हाई रिस्क स्टॉक है दोस्तों,
ठीक है, एक हाई रिस्क स्टॉक है। और मैं हमेशा कहता हूं हाई रिस्क स्टॉक में बहुत बहुत सोच समझ के, सिर्फ मैं कह रहा हूं कोई और कह रहा है इसलिए आपको निवेश नहीं करना है। आपको निवेश से पहले 1000 बार चीज़ों को सोचना है दोस्तों। और ये भैया मुझे समझ में नहीं आता, इतने ज़्यादा स्टॉक्स हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा स्टॉक हैं, लेकिन उसके बावजूद राजेश एक्सपोर्ट्स में ही क्यों निवेश करना है। ठीक है, हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे कुछ छोटा सा चंक मिला करके डाल करके छोड़ देता हूँ, क्यों, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो ऐसी स्टॉक्स में है रिटर्न पाने में। ठीक है, गिरावट है, एक छोटा मोटा आपके पोर्टफोलियो का 1 या 3% डाल करके भूल जाता हूँ, अगर हुआ ठीक, अगर गिर गया तो नो केयर। तो भाई इतना छोटा इन्वेस्टमेंट डाल करके छोड़ने की सोच रहे हैं, देन इट्स गुड। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने पोर्टफोलियो का 5 से 7% दूंगा और रख दूंगा, तो भाई आप पैसा फंसा रहे हो, वो भी काफी लंबे समय तक शायद। ठीक है, और Q3 के पहले निवेश करना, उससे पहले निवेश करना मुझे कहीं से भी समझदारी वाली बात लिटरली में नहीं लगती। अरे भाई अगर अच्छे रिजल्ट आ गए तो क्या होगा, 400 के ऊपर चला जाएगा या 400 के आसपास चला जाएगा, कम से कम एक क्लैरिटी तो मिलेगी कि भैया हाँ स्टॉक अच्छा था, अब कुछ चीज़ें ठीक होती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि अगर वापस से स्टॉक में गिरावट हुई और अगर इस बार लॉस हो गया तो भैया फिर स्टॉक में ना बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई कंपनी ने किस प्रकार का और क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। तो देखिए यहां पे आप पाएंगे दैट, वन सेकेंड, हाँ आप देखें यहां पे कि इंटीमेशन ऑफ मर्जर ऑफ SKDC कंसल्टेंट लिमिटेड RTA विद लिंक इंडिया टाइम। देखिए इनका जो RTA था ना, ठीक है, इनका जो RTA था, अब वो आप कह सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने कहाँ पे लिखी है चीज़ों को, वन सेकेंड, हाँ RTA ट्रांसफर आप देखें, रीजन और डिसकंटिन्यूशन देखिए, SKDC कंसल्टेंट लिमिटेड RTA फॉर इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये आप कह सकते हैं ट्रांसफर एजेंट था राजेश एक्सपोर्ट के लिए, हैव मर्ज विद इट्स होल्डिंग कंपनी MS लिंक इन टाइम प्राइवेट लिमिटेड वाइड द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, मर्जर के बाद एक नई चीज आई है जिसके कारण ये चीजें हो रही हैं। तो बस इन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है ना अपना जो RTA है उनका नाम बदल रहे हैं क्योंकि उन्होंने मर्ज कर लिया है, उसके अलावा और कुछ भी चीजें नहीं हुई है। और एक चीज जो निवेशक समझ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो बहुत स्तर से गिर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय गोल्ड ना और थोड़ी शाइन, अपनी जो चमक है उसको लूज करेगा, शायद उस कारण ये गिरावट हो रही हो। और क्या गिरावट है दोस्तों, आपको पता है भाई साहब रेड सी का क्या इशू चल रहा है, हौती रिबल ने क्या हाल कर रखा है पूरे के पूरे चोक पॉइंट का, तो इस कारण भी एक बड़ा आप कह सकते हैं सरदर्द बना हुआ है। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये अपने आप में लिटरली एक इशू बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, और अब देखें जो मेन मुद्दे में आते हैं वापस से, आप देखें यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट को, तो 334 इसका है वो लो है और हाई 1030 के ऊपर है। तो आप समझ सकते होंगे कितनी भयंकर गिरावट हो चुकी है। स्टॉक की P 9P पे चल रहा है दोस्तों स्टॉक, जबकि इंडस्ट्री की भी 36 है। कितना सस्ता हो गया है। लेकिन भैया सिर्फ इसे देख करके तो आप निवेश करोगे नहीं, कंपनी सड़ती चली जा रही है ना दोस्तों इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। अब आपका 80% प्रॉफिट नीचे आ गया है और आप बोलोगे कि पी देख के खरीद रहा हूं, तो गलत है ना। प्राइस टू बुक वैल्यू से सस्ता मिल रहा है आपको ये स्टॉक, आप समझिए इस चीज को। ठीक है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं अपॉर्चुनिटी का मन है, इट्स ओके, लेकिन चीजें अभी भी प्रॉब्लमेटिक है दोस्तों। ठीक है, अब कौन सा जो टैक्स रेट सिम लो है, तो भैया इस बार जो Q2 के नंबर्स आए थे ना उसमें टैक्स परसेंटेज बढ़ गया था 10%, मैं आपको दिखाऊंगा काफी ज्यादा हो गया था। बाकी आप कॉन्स देखेंगे तो कंपनी में काफी अच्छी कॉन्स चल रही हैं। ठीक है, तो ये चीज प्रोज, माफ कीजिए प्रोज यानी पॉजिटिविटी जो है। हाँ, क्वार्टरली नंबर्स आप देखेंगे ना भाई साहब, आपकी सेल सितंबर में 38,000 करोड़ की रही है, अब इस सितंबर में आपकी 80 करोड़ से ज्यादा थी। कहाँ 80 करोड़ ज्यादा होकर के 38 करोड़ आ गई है। ठीक है, टैक्स रेट जिसकी बात कर रहे थे ये देखिए मात्र 6% थी, जो अब 14% की टैक्स रेट है। ये एक ऐसी चीज है जो आप कह सकते हैं जो ऐसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की चर्चा थी उसके बाद आप कह सकते हैं कि वहां की जो खबरें थी वो शायद अच्छी हूँ, सही हूँ। ठीक है, और अब आप देखें प्रॉफिट का तो आप नाम ही मत लें, कहाँ आपके पास 373 करोड़ का प्रॉफिट था, वो घट के सीधा
₹45 में आ गया है। ₹12.5 के ऊपर की ईपीएस आपकी खत्म होकर के ₹1.5 से थोड़ी सी ऊपर ट्रेड कर रही है। तो आप समझ सकते होंगे कि भले ही आपका पी 9 पे आ गया हो, लेकिन आपका जो ईपीएस है वो खत्म हो चुका है, आपके प्रॉफिट डाइल्यूट हो चुके हैं, 80% ज्यादा के प्रॉफिट आपके डाइल्यूट हो चुके हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि वाकई में स्थिति खराब है और ये जो गिरावट है ये सिलसिला जारी रहेगा। और पिछली बार मैंने ये कहा था कि भैया इन स्टॉक्स में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो एक चीज आप अपने ध्यान में रखिएगा कि ये अगर कोई बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाएंगे तो ये स्टॉक ऊपर भी नहीं जाएंगे दोस्तों। और ऐसे में अक्सर होता यह है कि निवेशक इनमें अपने पैसे फंसा देते हैं दोस्तों, और फिर 2 से 3 साल या कभी कभी 5 साल भी होता है दोस्तों, स्टॉक चलते नहीं है। और ऐसे में अगर बड़ा पैसा फंस जाए तो बाजार में जो अदर अपॉर्चुनिटीज होती हैं आप उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं दोस्तों। जैसे सपोज मान लीजिए अभी राजेश एक्सपोर्ट में अगर आपके पैसे फंसे तो एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक जब इतनी शानदार गिरावट दिखा रहा है तो आप कह सकते हैं ये एक्यूमुलेशन टाइम एचडीएफसी बैंक में हो सकता है फॉर अ लॉन्गर टर्म, तो वो एक ज्यादा सेफ बेट है। लेकिन भैया आपके पास कैश ही नहीं बचेगा तो आप करेंगे क्या दोस्तों? ठीक है, तो एक ये छोटी सी एनालिसिस आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।